एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो आज 10+2 उच्च विद्यालय उमगांव में जो आयोजन था, बहुत ही सफल आयोजन हुआ। एनडीए का इतना बड़ा कार्यक्रम कभी हरलाखी में हुआ ही नहीं था। 37 पंचायत के सभी महान कार्यकर्ता और महान जनता की वहां पर उपस्थिति थी और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से ऐतिहासिक बना दिया गया है। विजय मार्शल के समर्थक तो हाथ में पोस्टर लिए थे कि भावी विधायक प्रत्याशी। लग रहा है आपको कि जेडीयू का जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट करके भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेंगे यहाँ? एकदम सर, आप एमएलए की बात करते हैं, मंत्री तक का टिकट कटता है और उम्मीद बनाए हुए हैं हम एनडीए गठबंधन से जो मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, विजय मार्शल जिस तरह से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अगर टिकट न मिला तो क्या करेंगे? वो टिकट नहीं मिला, आप तो राजीव भाई थोड़ा सा आगे ही पूछ दिए। अभी तो मैं टिकट का ही प्रयास कर रहा हूँ। टिकट नहीं मिलेगा, इसके बाद भी कुछ बातें होगी, वो बात मैं अभी नहीं आपको बता सकता। कुछ लोग आए हुए थे, जिन महिलाओं से हम लोग ने बात किया तो उनका कहना था कि पुरुष के ऊपर 500 रुपया और महिला को 200 रुपया दे के लाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये जिसकी अरेंजमेंट होगी, जिसका मैनेजमेंट होगा वो जाने। आपने देखा था सिटिंग विधायक आते हैं, उसी गांव की महिलाएं बोल रही थी उस पर। सर, नो कमेंट, चूंकि उत्तरा गांव के यहाँ के स्थानीय विधायक है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप देखे होंगे कि विजय मार्शल के साथ वो सभी जुनूनी कार्यकर्ता और सभी आवाम जनता सभी साथ में थे। विजय मार्शल जी, एक चीज बताइए, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस तरह से अभी यहाँ के जो विधायक है जदयू से सुधांशु शेखर, यहाँ जो है शहनवाज हुसैन आए हुए थे। अभी एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर जिसमें एक भी तस्वीर जो है शहनवाज हुसैन की नहीं नजर आ रहा है, जबकि कोई भी बीजेपी का जो भी नेता है किसी का वहाँ पे नहीं लग रहा है। क्या ये दर्शा रहा है कि हालांकि दो खेमे में है या एक खेमा भाजपा जदयू का? नहीं सर, अभी तक तो एक ही खेमा में। मैं बताता हूं, विजय मार्शल का जितना बोर्ड लगा था सब पर आप देखेंगे कि शहनवाज हुसैन का फोटो था। वो तो बीजेपी से आते हैं शहनवाज हुसैन। बीजेपी जेडीयू एकत्रित है या हरलाखी में अलग अलग है? नहीं, अभी तक तो सर एकत्रित है और मैं उसको और मैं मजबूत कर रहा हूं। यदि कहीं कमी बेसी हो रही है, जो आपने बातें कुछ हमसे सवाल किया है, मैं देख रहा हूं कुछ कमी हो रही है, उसको भी मैं मजबूत करने का कोशिश कर रहा हूं। साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ जो है हरलाखी में जो है बीजेपी अपना सीट लेना चाह रही है 100%। एकदम सर, एकदम। उसमें आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हरलाखी की सीट लेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ से उम्मीदवार होगा। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुधांशु शेखर जी जो अभी सिटिंग विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि भगवा उगवा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा, लालू और राबड़ी की सरकार चलेगी। लेकिन अभी जो है वो भगवा का गीत गा रहे हैं, इस पे आपका क्या करना है? तो समय समय पर तो सबको गीत गाना पड़ता है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूं? मैं तो कहता हूं कि आप ज्यादा प्रश्न एमएलए के बारे में नहीं पूछे, क्योंकि वो गठबंधन से है। मैं बताता हूं कि बहुत कमी है उनमें, बहुत सारी कमियां हैं। मैं एनडीए गठबंधन में होते हुए मैं नहीं चाह रहा हूं कि गठबंधन धर्म पे कुछ फर्क पड़े, इसलिए मैं जी एकदम सर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। विजय मार्शल कितने समर्थक के साथ आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं? सर, हम तो गिन भी नहीं पाए। हमको लग रहा था 2500 से लेकर लगभग 5000 का समर्थक 37 पंचायत से आए हुए थे मेरे साथ। एक नारा लग रहा था पूरे रैली में कि हरलाखी विधानसभा की मजबूरी है, विजय मार्शल जरूरी है। आपको क्या लगता है, विजय मार्शल वाकई में जरूरी है विधानसभा? एकदम सर, एकदम। जो जनता चाह रही है वही नारा लगा रही थी। आपने देखा होगा कि सभी युवा साथी सभी पंचायत से आए थे और उन लोगों को जो भी नारा हो रहा था, हरलाखी की जनता करे पुकार, विजय मार्शल अब की बार, हरलाखी की मजबूरी है, विजय मार्शल जरूरी है। तो ये सारे कार्यकर्ताओं की उत्सुकता है और लोग चाह रहे हैं कि हरलाखी में परिवर्तन हो और भाई विजय मार्शल आवे। विजय मार्शल ऐसी क्या चीज है जो आके हरलाखी में परिवर्तन कर देंगे? सर, विजय मार्शल नाम ही एक परिवर्तन है। मैं बताता हूं, मैं वर्तमान में हमारी पत्नी जिला पार्षद है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। 20 वर्षों में जो हरलाखी में नहीं हुआ है वो आप 5 वर्ष में देख सकेंगे। मतलब मानते हैं कि एनडीए की 20 वर्षों की जो सरकार है हरलाखी में बदलाव नहीं हुआ है? नहीं सर, मैं कह रहा था जिला परिषद की सर मैं चर्चा कर रहा था, 20 वर्षों में एनडीए की बदलाव हुई है। मैं बताता हूं, एनडीए का बदलाव हुआ है, लेकिन हरलाखी में बदलाव नहीं हुआ है। हरलाखी में मैं हरलाखी की बात कर रहा हूँ जी एकदम सर, आपने सही सवाल पूछा। हरलाखी में बदलाव नहीं हुआ है। हरलाखी में बदलाव की जरूरी है। जिस रफ्तार से पूरे देश में और बिहार में बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं हरलाखी हम अभी भी पीछे हैं। क्या लगता है विजय जी, अगर आपको यहाँ जनता मौका देती है, क्या होगी? सर, मैं बताता हूँ, जनता यदि मुझे यहाँ से विधायक बनाती है और एमएलए बनता हूँ तो मैं सुंदर हरलाखी, स्वच्छ हरलाखी, शिक्षित हरलाखी, स्वस्थ हरलाखी विजय मार्शल देने का काम करेगा। तो क्या अभी
सुंदर हरलाखी, सच्चा हरलाखी, शिक्षित हरलाखी नहीं है। आपको सर नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कमी है? आप जाकर के हरलाखी में समस्या हो, देखो मेरा कोई काम धंधा नहीं है, विजय मार्शल सुबह से उठ करके शाम तक, रात तक, पर मिनट में पब्लिक को देता हूं, लोगों की समस्या जानता हूं, उनकी समस्याएं दूर करने का मैं कोशिश करता हूं। विजय मार्शल लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में किस तरह से जा रहे हैं? कुछ लोग तो मधुआपुर क्षेत्र से आए थे, खासकर युवा साथी, वो तो कह रहे हैं कि विजय मार्शल के लिए हम लोग सब कुछ देने को तैयार है। मधवापुर प्रखंड से 100 बाइक आई थी और 100 बाइक पे, हर बाइक पे 1 से 2 आदमी, 3 आदमी लगभग थे। 200 की जनसंख्या में युवा साथी मधवापुर से यहाँ पहुंचे थे, जो युवा चाह रहे हैं कि हरलाखी में परिवर्तन हो, जैसे देश में और बिहार में परिवर्तन हो रहा उस तरह से हरलाखी में परिवर्तन हो, वही उम्मीद लेकर के सारे साथी यहाँ आए हुए हैं। हरलाखी जेडीयू के खाते में नहीं जाके बीजेपी के खाते में जाएगी। बीजेपी के खाते में अगर जाएगी। आपको बीजेपी से टिकट मिलता है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? एकदम सर, विजय मार्शल कोई चुनाव नहीं दोबारा लड़ता है। विजय मार्शल एक ही बॉल पे 6 मार के बाउंड्री पार। एक ही बॉल में 6। यस सर, दीनदयाल उच्च विद्यालय उमगांव के प्रांगण में राजनीतिक क्रिकेट चालू हो गया है। पहले बार बल्लेबाजी करी जन स्वराज की पार्टी ने, और दूसरी बार आपकी महागठबंधन की पार्टी कर रही है एनडीए की। क्या लग रहा है कि एनडीए की अगर सत्ता परिवर्तन करती है, टिकट में फेरबदल करती है, बीजेपी को मौका देती है, तो क्या इस बार फिर अच्छे रन बन पाएंगे? एकदम सर, एकदम शतक बनेगा। हरलाखी की जनता जो है वो चाह रही है कि यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार हो, और अक्सर जो जनता है वो चाह रही है कि बीजेपी का कैंडिडेट हो। क्या कुछ लग रहा है आपको कि एनडीए गठबंधन से इस बार हरलाखी में बीजेपी का कैंडिडेट आ सकता है? एकदम सर, एकदम मैं बता रहा हूं। अब मीडिया पे मैं सारी बातों का आपको खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप लिख के रख लो कि हरलाखी भाजपा की सीट बनेगी और विजय मार्शल यहां से सर उम्मीदवार होगा। एनडीए के कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है विधायक के द्वारा, तो वहाँ एक ही माइक नजर आते हैं। क्या हरलाखी में एक ही डिजिटल मीडिया है? सर, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनडीए गठबंधन के ही वो हरलाखी के वर्तमान में मैं विधायक बार-बार हैं, सवाल मजबूरी और आप बन पूछ जाती है रहे कि हैं। एनडीए गठबंधन जी में सर, है। मैं भी कल देखा था सोशल मीडिया से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक माइक लगी हुई थी, बहुत खराब लगा था। ऐसा नहीं, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, मीडिया के बीच में जाना चाहिए। जिस तरह से विजय मार्शल मजबूती से आवाज उठाता है, उस तरह से उनको आवाज उठाना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। अच्छा, विजय मार्शल विधायक बनते हैं तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हरलाखी में? पूरा हरलाखी चेंज मिलेगा सर, मैं बता रहा हूं। चकाचक हरलाखी, मैं बोला था, सुंदर हरलाखी, सुरक्षित हरलाखी, शिक्षित हरलाखी विजय मार्शल देने का काम करेगा।